ओम शिव मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर पुष्पक आत्रे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा जो विषय है वह है शकुन के ऊपर है, शुभ अशुभ। आज हम इन विषय पर चर्चा करेंगे। मानव जीवन में शकुन शास्त्र का बहुत ही महत्व है। शकुन चाहे स्वप्न में हो, चाहे जागृत अवस्था में हो, पशु पक्षियों के द्वारा हो, दिव्य शक्तियों के द्वारा हो, प्रत्येक दशा में उनका एक ही उद्देश्य है कि वो हमें कुछ संकेत देना चाहते हैं, हमें सावधान करना चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को आरंभ या किसी यात्रा को प्रारंभ करता है तो वह ये उसका उद्देश्य ये होता है कि उसमें उसे सफलता प्राप्त हो, जिस कार्य के लिए वो जा रहा है उस कार्य की सिद्धि हो। इसलिए शुभ और अशुभ शकुन का महत्व बढ़ जाता है। शुभ शकुन होने पर कार्य की जो सफलता है उसका जो प्रतिशत है उसमें वृद्धि होती है और सकारात्मक परिणाम व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। अब वो क्या है? जैसे कि अगर आप यात्रा आरंभ करते हैं और आपको एक स्वस्थ गाय आती हुई दिखाई दे या दही से भरा हुआ पात्र आपको दिखाई दे या कोई स्वस्थ स्त्री अपने पुत्र को गोद में लेकर आती हुई दिखाई दे या किसी वृद्ध व्यक्ति का शव समारोह पूर्वक बैंड बाजे के साथ आता हुआ दिखाई दे, तो इन्हें आप दाहिनी ओर करके अपनी यात्रा आपको पूरी करनी चाहिए। त्योहारों पर भी ये होते हैं। वैसे जब भी आप करते हैं यात्रा तब होता ही है, अच्छा हो चाहे बुरा हो। विजयदशमी होगी दीपावली पर, नीलकंठ का दिखाई देना, नेवले का दिखाई देना, हिरण का दिखाई देना, यह सब शुभ शकुन की कैटेगरी में आता है। जिस तरह से शुभ शकुन होते हैं उस तरीके से अशुभ भी होते हैं। जैसे कि यात्रा के समय आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जिसकी एक आंख नहीं है, बीमार दीनहीन गाय दिखाई दे, बिल्कुल बीमार कमज़ोर, विलाप करते हुए लोग दिखाई दे, या फिर आप अगर जा रहे हैं, कोई किसी की गाड़ी अगर ख़राब हो गई है, वो परेशान आपको दिखाई दे, बिल्ली जो है वो आपका रास्ता काट दे, कुत्ता कान फड़फड़ाता हुआ दिखाई दे या रोते हुआ दिखाई दे या उसकी आवाज़ सुनाई दे, बिल्ली रोती हुई, ये लक्षण रात में भी हो सकते हैं। जो सुनने वाले लक्षण है, बिल्ली रो रही है, कुत्ता रो रहा है, गिद्ध अगर आकर मकान पर बैठ जाए, कौवे जो हैं व्यर्थ का शोर मचाए, तो ये अशुभ शकुन की कैटेगरी में आते हैं। कुछ शकुन शुभ और अशुभ दोनों होते हैं। जैसे कि अगर गिरगिट आपको स्पर्श करता है, छिपकली आपके शरीर पर गिरती है, छिपकली का गिरना, गिरगिट का स्पर्श होना, अगर ये आपके दाहिने अंग पर गिरते हैं तो शुभ है, और अगर ये बाएं अंग पर आपके गिरते हैं या आपको छूते हैं तो इनको अशुभ समझना चाहिए। पुरुष का दायां अंग, स्त्री का बायां अंग फड़कना भी शुभ होता है। इसके विपरीत अगर होता है तो फिर
इसके परिणाम भी विपरीत होंगे। शकुन जो है, अगर ये स्वाभाविक रूप से होते हैं तभी इनका प्रभाव होता है। आप अगर नीलकंठ को पिंजरे में बंद कर लेंगे, आप गाय का पालन करते हैं, गाय पालते हैं आप, तो ये शकुन में नहीं आएगा, ये तो एक स्वाभाविक हो गया, क्योंकि ये तो आपको रोज ही दिखाई देगा, आपके हिस्सा हो गया घर का। अपशकुन होने पर यात्रा को कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए, अगर रुक सकती हो तो। और अगर आप यात्रा को नहीं रोक पाते तो फिर आपके जो इष्ट हैं उनका स्मरण करके, गंगा जी का स्मरण करके आपको यात्रा जारी रखनी चाहिए। ईश्वर का स्मरण करने से जो ये अपशगुन वाले जो योग हैं वो आपको या आपके कार्य की जो सफलता है उसे प्रभावित नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।